वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन कुशल पर डिप्लोमा प्लेटफॉर्म एंड इन दिस वीडियो। आज का जो वीडियो है हमारे अप्लाइड फिजिक्स बी सब्जेक्ट के है और जो भी स्टूडेंट अपने सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स बी पढ़ रहे, चाहे वो कोई भी ब्रांच को, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया और अदर भी ब्रांचेज होंगे, उन लोगों को अप्लाइड फिजिक्स भी पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम अप्लाइड फिजिक्स के जो पहले यूनिट है उनमें पहला टॉपिक है कि फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स टाइप। तो उसके बारे में देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और इसके मतलब कितने प्रकार होते हैं, क्या होते हैं। बहुत ईजी वे में समझाने का कोशिश करेंगे। लास्ट तक देखते हैं तो आप इसे दोबारा भूल नहीं सकते, इस तरीका से आपको समझाने वाले। ये जो हमारे सेशन है 2025-28 के जो भी स्टूडेंट एडमिशन लिए उनके लिए है और ये हमारा न्यू सिलेबस होने जा रहा है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को फिजिक्स बी में क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले आप लोग हमारे कुशल पर डिप्लोमा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप लोगों को एसबीटी के जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं, सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल होता है, सारे इस ग्रुप में दिए जाते हैं। तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो भी वीडियो अपलोडेड होती है सारी चीज़ इसमें प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप लोग इसमें जुड़ जाइएगा। अगर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है तो 3 साल तक आपको गाइडेंस मिलेगी और उसके बाद अन्यथा कुछ पूछना चाहते हैं, पढ़ाई के दौरान कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपको फुल गाइडेंस किया जाएगा। आप लोग मैसेज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पहला यूनिट का अगर ओवरव्यू दिखा दे तो आप देख सकते हैं कि जो यूनिट मतलब आपको जो यूनिट 1 है इसमें इतने सारे पोर्शन पढ़ने हैं, जिसमें से आज हम डिस्कस करने वाले फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी, जो कि इसके फिजिकल क्वांटिटी के प्रकार है। अब हम आते हैं कि सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसे समझाइए। देखिए, तो आप लोग हम पहले आपको ये बोलना चाहेंगे, अगर आप चाहे 12th करके आए हो चाहे 10th करके आए हो, आप बिहार बोर्ड से करके आए हो, हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हो, आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। इंग्लिश देखकर आपको घबराना नहीं है। इतनी टूटी फूटी भाषा में आपको समझाएंगे कि फिर आप इसे भूल नहीं सकते हैं। हम भी हिंदी मीडियम से आए थे, हम भी किए हैं, तो हम भी इस चीज़ को फेस किए हुए हैं, ठीक है। तो पहले आपको हम इसको ये नहीं देखना है कि इंग्लिश है तो हमको टफ लग रहा है, नहीं, काफ़ी इजी लैंग्वेज है, आपको समझाने का भी वही कोशिश करेंगे। तो पहले हम फिजिकल क्वांटिटी जानते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी देखकर समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या है, जो आप लोग को बोले भौतिक राशि, तो आप समझ में आ गया कि सर इसे तो हम कभी सुने हैं। तो इसका हिंदी होता है भौतिक राशि। यहाँ पे अच्छे में लिख देते हैं, इसका जो हिंदी होता है भौतिक राशि होता है। तो आप समझ गए होंगे कि हाँ सर इसका नाम कभी हम सुने या पढ़े। तो इसका पहले डिफिनीशन देखते हैं। ये क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब क्या कह रहा है कि एक क्वांटिटी, कोई भी राशि जिसे हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली माप ले, मेजर कर ले, उसका मापन कर ले, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। नहीं समझ में आया, अगेन रिपीट करते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, कोई भी राशि जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वही कहलाता है हमारा क्या चीज, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे ये हमारा मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, इसको हमको मेजर करना है तो हम इसे 2 तरीका से कर सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली में क्या कर सकते हैं कि हम सर क्या कर सकते हैं कि एक स्केल लेके आएंगे, इस पे यहाँ इसको भिराएंगे और देख लेंगे हाँ 10 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, डायरेक्ट हम मेजर कर लिए। इनडायरेक्टली तरीका से भी मेजर करते हैं। जैसे आप लोगों को होगा कि ट्रायंगल वाला फॉर्म बनता है तो इधर से उधर कैलकुलेशन करके इसका रेशियो निकाल कर वो सब करते हैं, तो इनडायरेक्टली हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि मेजर कर सकते हैं हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी राशि को, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। काफी इजी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे मास ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करना है। जैसे हमारे टेबल पे एक घड़ी है, इसका मास वजन वेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे वेटिंग मशीन पे डालेंगे, हम इसका मेजर कर लेंगे। काफी इजी है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसके कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे। कह रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसके 2 प्रकार होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी। आप बात आती है कि सर ये तो इंग्लिश आप बोलते हैं, हिंदी भी बताइए। तो इसका हम हिंदी भी बताएंगे। आप लोगों को जरूर दिमाग में ख्याल आ जाएगा कि ये तो सुना सुना लग रहा है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले ले और नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा डिफरेंस बिटवीन देम। पहले हम देखिए 2 टाइप्स होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी। इसको हम पहले डिफरेंट करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है, फिर हम इसके डिफिनीशन और एग्जाम्पल पे चलेंगे। देखिए, इसमें पहला है फिजिकल क्वांटिटी, इधर है डिराइव क्वांटिटी। इसका अगर हिंदी की बात करूं तो इसमें फिजिकल क्वांटिटी को जो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी में पहला हम पढ़े फंडामेंटल क्वांटिटी। तो बोलिएगा जी सर, फंडामेंटल क्वांटिटी एक टाइप हो गया, दूसरा हो गया डिराइव क्वांटिटी। तो डिराइव क्वांटिटी क्या होता है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब मौलिक राशि। क्या बोले सर, मौलिक राशि। इसका मतलब क्या हो गया, व्युत्पन्न।
व्युत्पन्न। आप बोलिएगा हाँ सर दिमाग में आ गया। फंडामेंटल का मतलब मौलिक राशि, मूल राशि, डिराइव का मतलब व्युत्पन्न राशि। अब हम इन दोनों को थोड़ा हम समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो डिराइव क्वांटिटी आपको लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे फंडामेंटल कर लीजिएगा। हालांकि ये रफ है, हम इसको आपको डिफ्रेंशिएट करके थोड़ा समझाने का कोशिश कर रहे हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, डिराइव क्वांटिटी क्या है, यानी मौलिक राशि क्या होता है। तो देखिए आप लोगों को मान लीजिए कि इस पेन को मेजर करना है, तो हम मेजर किए तो इसका क्या चीज निकला, लेंथ निकला। उसी प्रकार अगर कोई बंदा यहाँ से वहां तक दौड़ा तो हम क्या माप करते हैं कि इतना टाइम में वो इतना दूरी मापा है। तो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, वैसा राशि जो किसी अन्य राशि पे डिपेंड न रहे, किसी अन्य राशि पे निर्भर न रहे, वो अपने आप में स्वतंत्र रहे, उसे हम लोग फंडामेंटल यानी मौलिक राशि बोलते हैं। समझ गए। वही हम बात करें डिराइव क्वांटिटी की, तो ऐसा राशि जो किसी अन्य राशि पे डिपेंड रहे, अन्य राशि पे आश्रित रहे, या वहां पे फंडामेंटल राशि का जरूरत पड़े, फंडामेंटल क्वांटिटी का जरूरत पड़े, तो उसे हम लोग डिराइव बोलते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, पेन है। तो बोलिएगा ठीक सर आपके पास ये पेन पेंसिल है। पेन को हम मापने के लिए क्या किए कि हम स्केल यूज किए, स्केल यूज करके आया 10 सेंटीमीटर। ये क्या है 10 सेंटीमीटर, बोलिएगा सर ये लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ हो गया। तो ये क्या है, लेंथ अपने आप में एक मात्रक है, लेंथ अपने आप में एक यूनिट है, जो भी है लेंथ अपने आप में इसका यूनिट अगर बात करो तो मीटर, सेंटीमीटर, ये सब हो सकता है। तो ये क्या बोलेगा, जैसे लेंथ, टाइम और सारी चीज, मास होते हैं, केजी होते हैं, ये सब क्या है हमारे मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी में आते हैं, जो कि अपने आप में एक किसी ऊपर डिपेंड रही है। अगर कोई चीज को मापना हो तो हम लेंथ का यूज करते हैं, टाइम का यूज करते हैं, मास का यूज करते हैं, केजी, ये सब हो गए। आप बोलिएगा सर डिराइव क्वांटिटी कैसे माने, तो जैसे एरिया, तो एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आप बताइए लंबाई हमारा एक प्रकार का क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी लेंथ इसमें आ जाता है। विड्थ ये भी हमारा एक प्रकार का लंबाई है, जो कि इसमें आ जाता है। तो आप देखिए एरिया हमारा डिराइव क्वांटिटी हो गया, लेकिन इसमें हमारा क्या आ गया, ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब यहाँ ये क्या चीज है, इस पे डिपेंड है। तो बोलिएगा एक और, स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो डिस्टेंस बाई टाइम। तो बोल दिए ठीक है सर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। अब डिस्टेंस क्या है, एक प्रकार का लेंथ है, और टाइम हमारा सेकेंड होता है। तो आप देखिए लेंथ और टाइम इस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, मतलब फंडामेंटल का जिक्र डिराइव क्वांटिटी में आ रहा है, लेकिन इसमें फंडामेंटल में डिराइव का जिक्र नहीं आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, जबकि ये इस पे आश्रित है। अब इसके डिफिनीशन पार्ट में चलते हैं, अगर एग्जाम में आए तो आप इसे कैसे लिखेंगे उसे हम देख लेते हैं। करा के फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, जिसे हम लोग मौलिक राशि, मूल राशि कहते हैं। करा के फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। कोई भी भौतिक राशि जो कि इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, किसी अन्य राशि पर या किसी से स्वतंत्र हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। अगर इसका दूसरा डिफिनीशन बोले तो क्या बोल सकते हैं, दिस क्वांटिटी डू नॉट टेक सपोर्ट फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। मतलब इस क्वांटिटी को किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है जब हम लोग इसे मेजर करते हैं। सही बात है। उसके बाद इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक क्वांटिटी, इसे हम लोग बेसिक क्वांटिटी भी कहते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे ये टेबल दिख रहा होगा, ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी है। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला में मास आ गया, लेंथ आ गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। इसका सिंबल आप देख सकते हैं, इसका नेम देख सकते हैं, और इसका सिंबल हम देख सकते हैं। ये सब हमारे बेसिक क्वांटिटी है, यानी आप लोग इसे अक्सर यूज करते हैं। जो भी मैथमेटिकल जो भी चीज सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल चीज, उसमें ये चीज है। ये किसी पे डिपेंड है, लेंथ अपने आप में भाई एक लेंथ है। तो समझ गए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या चीज होती है। आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे, और हम लोग आप समझते हैं डिराइव क्वांटिटी पे। तो डिराइव क्वांटिटी का मतलब व्युत्पन्न राशि जो कि दूसरे पे डिपेंड हो। करा कि एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एक बार रुक जाइए, any physical quantity which can be divided from the fundamental quantity by multiple or dividing them is called derived quantity। व्युत्पन्न राशि वो होता है, डिराइव क्वांटिटी वो होता है जो किसी अन्य क्वांटिटी, किसी अन्य फंडामेंटल क्वांटिटी, किसी अन्य क्वांटिटी, किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड किया जाए, डिवाइडेड किया जाए, या मल्टीपल किया जाए, डिवाइडिंग किया जाए। मतलब मान लीजिए कि हम यहाँ पर देखें क्या बराबर, चाल, जिसको हम लोग स्पीड बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। चाल बराबर हम क्या पढ़े, डिस्टेंस बाई टाइम, यानी दूरी बटा समय, ये पढ़े। तो यहाँ पे देखिए
ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसमें क्या किया गया, एक दूसरे से भाग कर दिया गया है। एरिया देखे तो L गुने बी था, तो L गुने बी में गुना कर दिया गया। तो क्या चीज़ का हुआ, फंडामेंटल क्वांटिटी का गुना हुआ। तो वही कह रहा है डिफिनीशन में, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को एक दूसरे से गुना भाग कर दिया जाए, जो हमें मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं, इट इज अ डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब डिराइव क्वांटिटी हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होता है। इसे आप लोग समझ जाएंगे। तो जैसे वॉल्यूम हो गया, अब इसका एग्जांपल के बात करूँ तो जैसे आप लोग वॉल्यूम देख सकते हैं, लेंथ विड्थ हाइट, ये एल क्या है, ये भी एक प्रकार का लेंथ है, हाइट भी एक प्रकार का लेंथ है, इसीलिए हम ये किस चीज से डिपेंड है, फंडामेंटल पर डिपेंड है। डेंसिटी, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, मास को हम लोग केजी, वॉल्यूम को हम एल गुने एल लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, हमारा फंडामेंटल पर डिपेंड है। वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम एल बाई टी, तो यहाँ ये लेंथ हो गया, टाइम हो गया, जो कि हमारा फंडामेंटल से आया है। उसके बाद एक्लेरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मास गुने एक्लेरेशन एम गुने एल, देख सकते हैं ये सारे चीज हमारे जितने भी इसमें फार्मूला देख रहे हैं, जब उसको तोड़िएगा तो ये सारे हमारे फंडामेंटल पे डिपेंड है। तो आई होप कि आप सारी बातें समझ गए होंगे। इससे जो भी हम पोर्शन समझाने का कोशिश किया है, तो हम इसमें देखें फिजिकल क्वांटिटी, उसके दो प्रकार होते हैं, फंडामेंटल डिराइव, फंडामेंटल जो किसी पे डिपेंड न रहे और डिराइव किसी पे डिपेंड रहे। तो कैसा लगा है वीडियो लेक्चर, आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी वे में, सबसे आसान वे में आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। अपना रिस्पॉन्स कमेंट में दीजिएगा, ताकि आगे का वीडियो हम लेते आए। और जो भी आप लोगों को डाउट है, जो भी ब्रांच है, जो भी चीज पूछना चाहते हैं, कमेंट करिए, मैसेज करिए, आपको हम प्रॉपर वीडियो देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आई होप कि आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे और आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेते रहेंगे। तो कैसा लगा और ना लगा एक बताना जरूर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।